जिहा हाल है ठाकुर साहब? देखो, मैं अमृतसर से स्पेशली इनको मिलने के लिए आई हूँ। हाँ जी। परसों खबर सुनते ही दुख हुआ, उसी समय मैंने कमिश्नर से बात की, तो कमिश्नर साहब ने मुझे बता दिया था कि चोट बड़ी है पर लाइफ रिस्क नहीं है। हाँ जी। तो कल फिर पता लगा अभी वो काफ़ी गंभीर स्थिति में है। वैसे भी मेरी नैतिक ड्यूटी है कि पंजाब में किसी को इसलिए मार दिया जाए कि निहंग उसको पसंद नहीं करते, तब तो हम सबका, सब पंजाबियों का, आप किसी वेश में हैं, किसी संप्रदाय में हैं, किसी धर्म में हैं, जब इस तरह का अटैक होता है तो हमारी ड्यूटी है। तो मुझे सबसे बुरी बात तो ये लगी है कि एक सिक्योरिटी वाला दे के अगर पुलिस अथॉरिटी निश्चिंत हो जाती हैं हाँ जी। तो ये बिल्कुल गलत है। या तो सिक्योरिटी मत दीजिए, हाँ जी। यहाँ सिक्योरिटी पूरी दीजिए। अब मुझे तो लगता है वो जो कर्मचारी सस्पेंड किया है वो भी गलत किया पुलिस ने। हाँ जी। एक को अगर आगे काबू कर ले और उसने अगर गोली चलानी भी है तो हाँ जी। उसको तो ये भी देखना है कोई निर्दोष ना मारा जाए। बिल्कुल। निर्दोष मारा जाए तभी पुलिस कर्मचारी जेल में जाएगा। बिल्कुल। आतंकवाद के दौरान आतंकवाद लड़ने वाले पुलिस कर्मचारी अभी भी तो जेलों में पड़े हैं ना। ना सरकारें उनके लिए कुछ कर रही है, ना जनता भूल रही है। लेकिन जो सबसे बुरी बात है, मैंने आज भी सारे अखबारों में भेजा है, लगा भी है, कि हमें ये सरकार बताए कि उनको असली निहंग मानते हैं या वो निहंग के वेश में अपराधी हैं। अगर वो अपराधी हैं, एक बात और देखिए, केजरीवाल का मांगते हैं ना रिमांड तो 5 दिन प्लस 5 दिन, और जो कत्ल करते हैं उनका रिमांड ही सरकार 3 दिन मांगती है। क्या रिश्तेदारी है इनकी? ठीक है, यहाँ ये भी डरते हैं। तो दोनों तीनों चीज़ें गलत है। पहले तो इस तरह सरे बाजार अटैक हो जाना ये बहुत गलत है। फिर जिसने अटैक किया उसकी आइडेंटिटी क्या है? अगर वो असली निहंग हैं तो फिर ये पंजाब सरकार की ड्यूटी है कि वो जो निहंग दल के मुखिया हैं, निहंगों का काम बहुत अच्छा है, निहंग सेवा और रक्षा के लिए हैं, उनके मुखिया को बुलाकर कहें कि अगर ये असली निहंग है तो फिर निहंग मुखी ही उन पर कार्रवाई करवाएं, उनको पकड़वाएं भी, उनको अपने डेरों से बाहर निकाल दें। और सरकार ने केवल एक को एक गनमैन दे के निश्चिंत हो जाना, उसको मरवाने की तैयारी है। या तो पूरी सिक्योरिटी दे या सरकार हाथ खड़े कर दे कि भाई हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते अगर आप खतरे में हैं तो भी। तो बाकी बड़ी बात यह है कि इसको हिंदू या सिख के रूप में नहीं लेना चाहिए। ये अपराधियों का अपराध है आम जनता के लिए। तो अपराधी कोई भी हो, वो बने में है, निहंग वेश में है, सिविलियन है, सादे कपड़ों में है, हम ये कहकर नहीं छूट सकते वो नशेड़ी हैं। उन्होंने अपराध किए है, जानबूझ के किए, और इस तरह मार रहे थे जैसे उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। ये तो मुझे लगता है संदीप जी थोड़े दमदार थे, वो बाजू करके ऊंची जो सारी चोट है वो बाजू पर सहन करते रहे। अभी भी उनको देख कर आई हूँ, उनकी दोनों जो बाजू हैं दोनों ही अभी तो इस समय नकारा हैं। एक का ऑपरेशन हो गया, एक का भी और होना है, सिर का हो गया है, पता नहीं कितना महीने लग जाएंगे उनको ठीक होते। हम 2 ही चीज़ें मांगते हैं। पहली बात तो डीजीपी पंजाब और होम मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री हैं वो जनता को ये बताएं कि ये निहंग हैं कि अपराधी हैं, और अपराधी हैं तो इनकी दंड क्या है, और निहंग होने से इनका अपराध कम नहीं हो जाता। और मेरी अपील है निहंग मुखियों से, जो तरना दल है, बुड्ढा दल है, उनका काम तो सेवा करना है, धर्म की रक्षा करना है। वो आगे आकर जनता को बताएं, दूरदर्शन पर बताएं, टीवी पर बताएं, कैसे भी कि ये हमारे लोग हैं या नहीं हैं। सरकारी सज़ा के अलावा उनको निहंगों से भी सज़ा मिलनी चाहिए अगर वो सचमुच निहंग के वेश में निहंग ही हैं। सरकार ये कहकर छूट नहीं सकती। वो सारे एक ही बात बोल रहे हैं, सरकार की भाषा मीडिया भी बोल रहा है, निहंग वेश चाहे हुए अपराधी, वो तो अपराधी थे, वेश निहंग का है। अब हमें बताएं वो कौन है। और संदीप जी की जीवन रक्षा और भी जितने लोगों को सिक्योरिटी थ्रेट है उनकी पूरी हिफाजत होनी चाहिए, केवल लुधियाना में नहीं, सारे पंजाब में। आप मिलके आए हो, कुछ बताया उन्होंने क्या क्यों? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने इतना जरूर कहा, मैंने कहा भी आपका मनोबल ऊंचा है इसलिए आप ठीक हो जाएंगे। उनका ये कहना था कि आप लोग मिलने आते हैं, मेरा मानसिक बल और ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे खुशी जाकर पता लगा कि आतंकवाद की लड़ाई के दिनों में मैं इन सब परिवारों के घरों में जाती रही हूँ, रुकती रही हूँ और उनका सहयोग लेती रही हूँ। वैसे खतरे से बाहर हैं? जी हाँ,
ये खुशी की बात है, वो खतरे से बाहर है। मतलब जीवन का कोई ऐसा अंग जो ज़िंदगी से जुड़ा है वो अब बिल्कुल ठीक है, ऐसा ख़राब नहीं है। सिर पर चोट थी, उसका ऑपरेशन हो गया है।